दोस्तों आपका स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। हम आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह जो है विशेष करके किस एग्ज़ाम के लिए है, तो ये है विशेष करके इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए है। जो बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए यह जो है गागर में सागर का काम करेगा। बहुत ही शानदार वीडियो होगा और यह जो है 12th इंग्लिश 100 मार्क्स का जो रेनबो पार्ट 2 है उसका पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर है, जिसका इंपॉर्टेंट जो है वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है उस पोएम के जो वन लाइनर क्वेश्चंस है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज़ रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अर्थात जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है उसको किसने लिखा है, स्वयं का गान पोएम को किसने लिखा है। तो आप जानते हैं इट इज़ वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन जो है उन्होंने जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम लिखा है और ये एक डेमोक्रेटिक पोएट भी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, डेमोक्रेटिक पोएट भी कहलाते हैं, अर्थात ये डेमोक्रेटिक पोएट भी कहलाते हैं, अर्थात ये लोगों के समस्या के बारे में लिखते हैं। ये इक्वलिटी की बात करते हैं इस पोएम में, ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये समानता की बात करते हैं। ये जो कहते हैं कि कोई भी रेशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब हम सभी एक समान हैं, हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, ये अपने पोएम के माध्यम से कहने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, व्हेन वाज वाल्ट व्हिटमैन बॉर्न। दूसरा प्रश्न ये कहा जा रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था, तो 1819 में। 1819 याद रखिए, 18 के बाद क्या आता है 19। 1819 में जो है वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पोएट इज ऑल्सो नोन एज पीपल्स पोएट। कौन से पोएट को जो है पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है, तो वाल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है। तो याद रखिएगा पीपल्स पोएट किसे कहा जाता है, वाल्ट व्हिटमैन को। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इनको डेमोक्रेटिक पोएट भी कहा जाता है, ये याद रखना है। साथ में आप जानते हैं जैसे कि जॉन डॉन को जो है मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, स्पिरिचुअल पोएट कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से याद रखना है वाल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है, क्योंकि पीपल लोगों के समस्याओं के बारे में, लोगों को जो समाज में समस्याएं होती है उसके बारे में ये लिखते हैं, लोगों की परेशानियों के बारे में लिखते हैं। और ये समानता, इक्वलिटी, इस पोएम का जो थीम है इक्वलिटी और डेमोक्रेसी, समानता और लोकतंत्र है ना। अगला क्या है क्वेश्चन उसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार देख लेंगे। एट व्हाट एज व्हिटमैन बिगेन टू वर्क एज अ कारपेंटर। किस उम्र में जो है व्हिटमैन जो है एक कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू किए, तो उन्होंने बिफोर हिज 12th बर्थडे, 12वीं जन्मदिन से पहले उन्होंने क्या कर दिया, तो एक कारपेंटर अर्थात बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिया। दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन। तो लंदन में मृत्यु हुआ था इनका 1892 में। जन्म हुआ 1819 में और मृत्यु लंदन में 1892 में हुआ था, ये आपको ब्रेन में रखना है। वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग टू हिच कंट्री। तो अमेरिका से ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, ये अमेरिकन पोएट थे, याद रखना है ये अमेरिकन पोएट थे। वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के पोएट थे, अमेरिकन पोएट। इनकी एक पोएम है, शानदार पोएम है, वह है ओ कैप्टन माय कैप्टन। बहुत ही शानदार पोएम है जो कि अपने अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में उन्होंने लिखा है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। बहुत ही शानदार पोएम है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देख लीजिए। यहाँ कहा जा रहा है वाल्ट व्हिटमैन वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग व्हिच वार। तो वाल्ट व्हिटमैन जो है स्वयंसेवक थे किस युद्ध के दौरान, तो सिविल वॉर जो है उनके देश में चल रहा था उस समय में, ये क्या थे, वॉलंटियर नर्स थे। तो ये याद रखना है आपको दोस्तों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में यहाँ पर आ सकता है। ऑल ऑफ व्हिटमैन्स पोएट्री इज कलेक्टेड इन व्हिच बुक। किस किताब में जो है व्हिटमैन के पोएम्स को रखा गया है, कलेक्ट करके संग्रह है, तो वो है लीव्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में पब्लिश्ड हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास जो है व्हिटमैन की कलेक्शन है, जिसमें जितने भी इन्होंने पोएम लिखा था सारे पोएम का कलेक्शन है ये किताब, जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसको वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा था। अमेरिकन पोएट, पीपल्स पोएट ने लिखा था, अर्थात डेमोक्रेटिक पोएट ने लिखा था, है ना।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। व्हेन वाज व्हिटमैन्स फर्स्ट बुक पब्लिश्ड, तो 1855 में जो इनका पहली किताब पब्लिश हुआ था उसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास, जिसमें इन्होंने सारे पोएम्स को जो है कलेक्ट किया था। तो पहला किताब जो व्हिटमैन का पब्लिश कब हुआ था, तो 1855 में पब्लिश हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कूल्स। स्कूल्स का क्या मतलब होता है, पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में शब्द स्कूल्स का क्या मतलब होता है, तो सिस्टम ऑफ थॉट है ना, विचार का तरीका, विचार का जो नज़रिया होता है वो स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पर, स्कूल का हिंदी होता है यहाँ पर सिस्टम ऑफ थॉट। याद रखना, स्कूल का मतलब एक ये भी होता है, ग्रुप ऑफ फिश को भी हम स्कूल बोलते हैं, अगर मछलियों के झुंड को भी हम क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। और यहाँ पर दो मतलब होता है, एक स्कूल का मतलब आप जानते हैं विद्यालय होता है, हम सभी जानते हैं। एक स्कूल का मतलब सिस्टम ऑफ थॉट होता है, और एक स्कूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश। ये आपको याद रखना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पूछ रहा है इस पोएम में स्कूल का क्या मतलब है, स्कूल शब्द का, तो सिस्टम ऑफ थॉट होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कैन बी कैटेगराइज्ड एज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है क्या, पूछा जाएगा कैसा पोएम है, तो ये एक लिरिक है। जैसे आपने देखा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो भी एक लिरिक है, स्पिरिचुअल पोएम है, लव पोएम है। ठीक उसी तरीके से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लिरिक है, डेमोक्रेटिक पोएम भी कह सकते हैं, लिरिक है। ये पीपल्स पोएट के द्वारा लिखा गया है, एक गीत के टाइप का है। और आप सभी जानते हैं कि उसमें ये बताया गया कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, सारे इस धरती पर जो भी जीव हैं, जो है मानव है, वो सभी मानव एक समान है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। नो वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनीवन, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों।